नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लास में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राइमरी रिज़ल्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का प्राइमरी रिज़ल्ट था और जो एलटी का रिज़ल्ट था, जनजाति कल्याण विभाग की जो वैकेंसी आई थी, तो उसका जो यहाँ पे रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। और जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे सिलेक्शन, जिनका भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को हार्दिक बधाई। तो कट ऑफ यहाँ पे हालांकि काफ़ी कम गई है, पोस्ट भी इसमें काफ़ी कम थी। तो रिज़ल्ट इसका आउट हो चुका है। प्राइमरी शिक्षक जो इसके फॉर्म आए थे, और इसके कितनी कट ऑफ रही है, कट ऑफ कितनी है यहाँ पे गई है, और कब आपका डीवी रहने वाला है, ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी जो ये है लिस्ट है, ये प्राइमरी टीचर की है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में। पोस्ट कोड यहाँ पे ये है 455/479/66/2024। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो जिनका नाम आया है दीपक मंडराल जी का, इनके यहाँ पे जो यहाँ पे रिटर्न मार्क्स ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। इनके रिटर्न के जो मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे 59.75, ठीक है। और इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो ओपन कैटेगरी से हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ है। और जो कैटेगरी इनकी जनरल मेल से है। उसके बाद बात करते हैं कि जनरल मेल में अगर कट ऑफ की बात करेंगे, तो जनरल मेल की जो कट ऑफ गई है, जनरल मेल की कट ऑफ यहाँ पे 56.75 नंबर पे गई है। और जनरल फीमेल की बात करेंगे तो जनरल फीमेल की जो कट ऑफ गई है यहाँ पे 46.25 नंबर पे यहाँ पे जनरल फीमेल की कट ऑफ गई है, ठीक है। इसके बाद EWS की बात करेंगे तो EWS में यहाँ पे जो EWS मेल की जो कट ऑफ है यहाँ पे वो 47.50 पे गई है यहाँ पे EWS मेल की जो कट ऑफ है। और EWS फीमेल की जो कट ऑफ है यहाँ पे वो गई है 51.25 पे। यहाँ पे 38 और 45 के आसपास भी यहाँ पे अगर आपके नंबर हैं 100 में से, तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, तो वो हम आगे देखते हैं। इसके बाद OBC की जो मेरिट लिस्ट है, OBC में जो कट ऑफ, अगर OBC में मेल OBC की बात करेंगे तो मेल OBC की जो कट ऑफ यहाँ पे गई है वो 50 नंबर पे गई है। और फीमेल OBC की बात करेंगे तो फीमेल OBC की जो कट ऑफ गई है वो 48.75 नंबर पे यहाँ पे फीमेल OBC की बात की है यहाँ पे OBC में, ठीक है। उसके बाद SC की बात करेंगे तो SC की जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पे SC में यहाँ पे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और इनके जो मार्क्स हैं ये 49 मार्क्स इनके यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो 49 मार्क्स पे भी इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद SC मेल की बात करेंगे तो SC मेल की जो कट ऑफ है यहाँ पे वो 45 नंबर पे है। और SC फीमेल की बात करेंगे तो SC फीमेल में यहाँ पे 41 यानी कि 41.25 पे इनका क्या हुआ है, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद ST की बात करते हैं तो ST में जो मेरिट गई है, ST में दोनों में ST में फीमेल का ही सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे मेल का नहीं हुआ है ये किसी का। तो ST में फीमेल की जो कट ऑफ है वो 38.75 तो 38.75 पे यहाँ पे इनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद PH की बात करेंगे, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं, दिव्यांग कैंडिडेट, तो इनका जो यहाँ पे मेरिट गई है, यहाँ पे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और ये जनरल फीमेल में हुआ है PH कैटेगरी में। तो इनका यहाँ पे 45.25 पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये थी जो प्राइमरी टीचर की जो लिस्ट आई थी, इनका रिजल्ट है ये। और ये जनजाति कल्याण विभाग की पोस्टें थी। और इसका जो पेपर हुआ था ये आपको बता दें, इसका जो पेपर हुआ था, इसका पेपर UK SSS के द्वारा आयोजित किया गया था। और यहाँ पे देख लेते हैं जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, ये 2 मार्च 2025 को इसका एग्ज़ाम किया गया था, यानी कि मार्च 2025 में इसका एग्ज़ाम हुआ। और मई में इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया, मई में। और उसके बाद जून में आपकी DV होगी, जून में आपका DV हो जाएगा। और जुलाई में आपको क्या मिल जाएगी, नियुक्ति मिल जाएगी। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको जुलाई में यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो बहुत ही फास्ट इस पर UK SSS के द्वारा काम किया गया कि मार्च में आपका पेपर हुआ, मई में आपका रिज़ल्ट आ गया, जून में आपका DV हुआ, और जुलाई में जुलाई में क्या हो जाएगी, नियुक्ति यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 2024 इतने के 8 नवंबर 2024 को ये जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ये जो पोस्ट आई थी प्राइमरी शिक्षक की, सहायक अध्यापक की जो पोस्ट आई थी यहाँ पे,
सहायक अध्यापक प्राइमरी एवं सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा। तो एलटी में भी यहाँ पे पोस्ट थी और सहायक अध्यापक प्राइमरी में भी यहाँ पे पोस्ट देखने के लिए मिल रही थी। कि जो विज्ञापित पदों की जो परीक्षा थी वो दिनांक 2 मार्च 2025 को 2 पालियों में लिखित जो आपका जो एग्ज़ाम था वो रिटर्न का एग्ज़ाम वो यहाँ पे आयोजित किया गया था। इसके बाद उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 6 मार्च 2025 को प्रथम उत्तर कुंजी यानी पहले आंसर की इसकी 6 मार्च को आई थी। अभ्यर्थियों से दिनांक 10 मार्च और 10 मार्च से 14 मार्च के बीच क्या मांगा गया था, आपत्तियाँ प्राप्त की गई थी। इसके बाद रिवाइज जो आंसर की है वो रिजल्ट के साथ इन्होंने दी है। तो उपरोक्तानुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा निराकरण करने में के उपरांत संशोधित उत्तर कुंजी यानी कि रिवाइज जो आंसर की है और लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक अध्यापक प्राइमरी में और सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के विज्ञापित पदों के सापेक्ष माननीय आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में निर्धारित अनुपात में अभिलेख संनिरीक्षा यानी कि डीवी के लिए हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। तो जो रिवाइज्ड आंसर की है वो हम यहाँ पे अभी देखते हैं जो रिवाइज्ड आंसर की है। तो ये आपकी यहाँ पे रिवाइज्ड आंसर की जो आपकी यहाँ पे है, तो ये आपकी रिवाइज आंसर की यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। और अच्छी बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि इन यहाँ पे एक भी क्वेश्चन इस पेपर में डिलीट नहीं किया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन के यहाँ पे 2 या 3 आंसर हों। पहली बात तो ये है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट नहीं किया गया है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के 2 या 3 आंसर नहीं दिए गए, यानी कि जो पेपर था वो अच्छा यहाँ पे बनाया था। ऐसा नहीं एलटी की तरह, जैसे एलटी में अभी हाल फिलहाल में एलटी में चल रहा है कि 13 क्वेश्चन पे ही यहाँ पे आपत्ति उठ गई थी, 7 पे वहाँ पे वो चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और एक क्वेश्चन वहाँ पे डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ देखने के लिए एक क्वेश्चन ऐसा था वहाँ पे उसके 3 क्वेश्चन दिए गए, 3 क्वेश्चन आंसर सही माने गए थे, ए बी सी, आपको पता ही है वो रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन था। तो ऐसा यहाँ पे कुछ देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ पे इस जो ये वैकेंसी थी इसकी अच्छी बात थी। तो इसके आंसर की आप देख सकते हो, अगर आपने इसका पेपर दिया है तो आप अपने आंसर की के हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट नहीं किया गया है। ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की है ये, ठीक है। और जो ये वाली जो आंसर की है ये है एलटी की, असिस्टेंट टीचर एलटी कंप्यूटर एजुकेशन की जो पोस्ट आई थी ये इसकी है, एलटी की रिवाइज्ड आंसर की है। और ये जारी की गई है 30 मई 2025 को, यानी कि परसों 2 दिन पहले ये जारी की गई है। और जब आपकी ये लिस्ट आ गई है तो इसके बाद आपको जो यहाँ पे बताया भी गया है कि यह जो अंतिम सूची नहीं है, क्योंकि ये डीवी की लिस्ट है आपकी, रिजल्ट के साथ साथ आपका इसमें डीवी भी होना है। और यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों एवं अभ्यर्थियों के विज्ञापित पदों के अनुसार यूटेट सीटेट प्रथम द्वितीय की उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा के आधार पर आयोग के कार्यालय में निर्धारित तिथि को जो डीवी होगा आपका उसके बाद मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। तो अभी आपका डीवी होना है और डीवी आपका कब होगा इसकी अलग से डेट आएगी UKSSC की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर। तो जैसे आपकी डीवी की डेट आती है कि आपका डीवी कब रहने वाला है, हालांकि 1 हफ्ते के अंतर्गत आपका डीवी की जो डेट है वो आ जाएगी। तो जब भी आपकी वो डेट आती है तो वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे आपकी यहाँ पे यही बताया गया है कि जो अभिलेख संरक्षा यानी कि जो डीवी की जो डेट है, अभिलेख संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि व समय की जो जानकारी है वो शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। तो आप आयोग की वेबसाइट, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो आप आयोग की वेबसाइट से आयोग की वेबसाइट आपको चेक करते रहनी है, वहाँ पे आपको डेट आ जाएगी और डेट आपको वहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो ये था प्राइमरी शिक्षक का रिज़ल्ट। और इसके बाद एलटी का भी रिज़ल्ट यहाँ पे देखते हैं एक बार। एलटी का जो कंप्यूटर एजुकेशन की जो पोस्ट थी यहाँ पे एलटी में, इसका भी देखते हैं। तो इसमें जो जनरल की बात करें, जनरल मेरिट लिस्ट है, तो जनरल मेल में यहाँ पे जो कट ऑफ जनरल में जो हाईएस्ट नंबर हैं वो मनोज कुमार जी के हैं। यहाँ पे इनके 53 नंबर है, 53.00 नंबर है। और जो जनरल मेल की जो कट ऑफ गई है यहाँ पे वो 45 नंबर पे गई है, 45 नंबर पे जनरल मेल की कट ऑफ गई है। और जनरल फीमेल की जो कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो यहाँ पे 48 नंबर पे गई है, 48.20 पे।
इसके बाद एससी की बात करेंगे तो जो एससी की जो कट ऑफ गई है यहाँ पे एससी मेल में, एससी मेल की जो कट ऑफ गई है यहाँ पे ये 35 नंबर पे गई है, यानी कि 35 नंबर पे भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एससी मेल में, ठीक है। और एससी फीमेल की बात करेंगे तो एससी फीमेल में यहाँ पे 36 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। तो 35 नंबर पे और 36 नंबर पे भी यहाँ पे क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। हालांकि इसके बाद डीवी आएगा, डीवी होगा आपका, तो डीवी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। लेकिन जो डीवी में, जैसे मान लो जो डीवी में टॉप के लोग हैं, जो टॉप पे हैं, तो इनका तो श्योर रहता है, खैर इनका तो होना ही होना है। लेकिन जो बॉर्डर पे हैं तो उनमें से आगे पीछे उनका हो सकता है। खैर जब भी आपकी डेट आएगी, जब भी आपकी लिस्ट डीवी की डेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, या फिर आप चैनल जो वेबसाइट है उसको आप विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।